अंदरूनी मामलात हैं, निजी मामलात हैं, जिनको पहली दफ़ा मैं समझती हूँ कोर्ट्स में इस तरीके से उछाला जा रहा है। क्या क्या ज़ुबान वहाँ पर इस्तेमाल करनी पड़ी, क्या क्या माहवारी के बारे में सवाल उठाए जा रहे। मैं कानों में उंगलियाँ दे के बैठी हुई इस्तग़फ़ार पढ़ती रही हूँ, क्योंकि ऐसा केस जिस तरह की हेयरिंग चल रही थी, ख़वातीन के मतलब अंदरूनी मामलात हैं, निजी मामलात हैं, जिनको पहली दफ़ा मैं समझती हूँ कोर्ट्स में इस तरीके से उछाला जा रहा है। क्या क्या ज़ुबान वहाँ पर इस्तेमाल करनी पड़ी, क्या क्या माहवारी के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं। बयानात हमने जो सुने हैं, जो खैबर मानिका का रिटन जो उसने बयान दिया है अडियाला में जिस वक्त ये केस के ट्रायल में, वो सुन के तो बस मैं क्या कह सकती हूँ कि बंदा हैरान हो जाता है कि कोई शराफत नाम की, कोई इज़्ज़त नाम की, या ख़वातीन की कोई जो वक़ार, इज़्ज़त, शर्म नाम की कोई चीज़ इस माशरे में इन्होंने रहने देनी है या नहीं। ख़ास तौर पे मैं लानत भेजती हूँ उस ड्राइवर पे, लतीफ़ पे, जिसका आज यहाँ बयान सुनाया गया है कि किस किस्म की गलाजत वो उगल के गया है, किस किस्म की तोहमत और किस तरह की बकवास लगाई गई है। और मैं हैरान हूँ कि जवान बच्चों का बाप, जिसकी साबका अहलिया उन बच्चों की माँ है, उस पर वो अपने नौकर के थ्रू इतनी घटिया इल्ज़ामात लगवा सकता है। और एक तरह से मैं समझती हूँ कि ये शुक्र है कि ख़वातीन अंदर मौजूद नहीं थी, फिर इनको कंट्रोल करना वाकई मुश्किल हो जाता जब ये इतनी घटिया ज़ुबान सुनती कि ऐसे भी पाकिस्तान में किसी साबका जो खातून अव्वल को सिर्फ सियासी अनाद का निशाना बनाने के लिए या इमरान खान साहब को टारगेट करने के लिए इस तरह के गलाजत भरे इल्ज़ामात 5 साल 11 महीने के बाद एक शख्स उठ के 4 महीने पता नहीं कौन सी जेल थी जिसमें वो रहा है, और आने के बाद प्रेशर में आके उसने ये बयानात दिए। और इस तरह का गलीज़ केस है। मैं हैरान हूँ कि ये अदालतों ने इसको एक्सेप्ट कैसे किया, ये किस तरह एक्सेप्ट हुआ और किस तरह चल रहा है, जब आपका कुरान, शरीयत और आपके लॉज और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट्स आज सलमान अकरम राजा साहब ने ऑनरेबल जज साहब के सामने रख के इस्टेब्लिश कर दिया है कि पाकिस्तान में जो कानून राइज है, लॉ ऑफ द लैंड, ये कहता है कि खातून की गवाही अपनी इद्दत पे और उसकी ड्यूरेशन पे और अपनी माहवारी पे वो कंफर्म है, उस पर कोई डॉक्टर, कोई मेडिकल साइंस उसकी कही हुई बात को रिजेक्ट नहीं कर सकती। मैडम ये बताइएगा कि जब सलमान अकरम राजा साहब ने ये कहा कि दोनों अफराद जो है लतीफ़ भी और खबर मानिका भी झूठे हैं, झूठे पर मुखालिफ वकील ने एतराज़ उठाया कि शाइस्तगी का दामन जो है वो हाथ से छोड़ा जा रहा है। जी, इतनी खूबसूरत जो गुफ्तगू थी, जो लतीफ़ की बकवास है और खबर मानिका की जो तोहमतें हैं, उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब की शाइस्तगी को मैं सलाम करती हूँ। शुक्र है कि कोई खातून नहीं उस तरफ खड़ी हुई थी, नहीं तो शाइस्तगी जूतों के साथ होती। यकीन माने कि ये केस ख़वातीन, पाकिस्तान की ख़वातीन का फ्यूचर है। इस मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ जो है ख़वातीन के हकूक़ के, वो ये डिटर्मिन करेगा कि अगर इस तरीके के केसेस हुए तो इस मुल्क में औरतों का क्या मुस्तक़बिल है। मुझे बताएं, 5 साल 11 महीने के बाद अगर एक साबका खाविंद उठकर अपनी खातून पे या साबका अहलिया पे ये इल्ज़ाम लगा दे कि इसने जो निकाह किया वो निकाह नहीं है, वो ज़िना है, और उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करे, अपने किसी घटिया ड्राइवर को ला के कह के जी इसने अपनी आंखों से देखा है, इसको इतनी एक्सेस थी कि ये बेडरूम, ड्राइंग रूम से बेडरूम तक चला जाता था और आके मुझे बता भी देता था कि मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे बेडरूम में क्या हो रहा है। सो इस तरह के मामलात को आप इस तरह इतनी गलाजत उछालेंगे तो अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का, इस मुल्क की अदालतों का और इस मुल्क के क्या मामलात। बस फिर नाला ही रहे, अल्लाह करे। अब नालाए बुलबुल की सुनूं और हमातन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूं। पता नहीं खबर मानिका साहब कौन सी दुनिया में रहते रहे हैं। 5 साल 11 महीने कोई भांग पी के सोए पड़े थे या कहीं दुनिया से मुँह कर गए थे। मैं सिर्फ एक बात आपको यहाँ पे कहना चाहूँगी कि आज भी उनके जो वकील बदलने का ड्रामा किया गया, ये सिर्फ इसलिए था कि डिलेइंग टैक्टिक्स हमने पिछली हेयरिंग्स में देखा था। जिस वक्त यहाँ पर अर्जुमन साहब की कोर्ट में इन्होंने पूरी कोशिश की, पाकिस्तान की इन अदालतों की हिस्ट्री में ऐसे नहीं हुआ कि 29 मई को जज साहब ने फैसला महफूज करके सुनाने की बजाय हमें खबर मानिका साहब की गालियों भरी गुफ्तगू और बकवास सुनवा दी और उसके बाद एक लेटर लिख के भेज दिया कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कि जनाब मैं ये केस से जो है बरी हो जमा होना चाहता हूँ, ये केस किसी और को दे दिया जाए। कभी इस तरह नहीं हुआ कि जजमेंट सुनाने की बजाय इस किस्म के कोई मामलात और सुना दिए जाएं। तो इसलिए ये डिलेइंग टैक्टिक्स आज भी उनके वकील ने करने की कोशिश की। आज उसने आके ये बहाना बनाया कि जी मेरे पास तो वकालतनामा ही नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मजोका साहब का जो रवैया था वो उनका बहुत बेहतर लगा, कॉन्फिडेंस बहाल हुआ हमारा। और उन्होंने 27 तारीख आखिरी डेट डाली है, 27 जून को उन्होंने कहा है, क्योंकि आज जो अपीलें लगी हुई थी ज़मानत पे। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाबंद किया है इस कोर्ट को और इन जज साहब को
कि 10 दिन में ज़मानत डिसाइड करनी है, 10 वर्किंग डेज़ में, और 30 दिन के अंदर ओवरऑल ये पूरे का पूरा केस जो है इसकी अपील को आपने डिसाइड करके फ़ैसला देना है। सो उस हिसाब से 13 जुलाई जो है वो लास्ट डेट बनती है और 27 जून उन्होंने डेट दी है कि ज़मानत के हिसाब से हियरिंग होगी। उन्होंने साथ लिखवा दी है कि किसी किस्म के मामलात में एडजर्नमेंट नहीं होगी। 25 तारीख को जो ट्यूसडे आ रहा है अगला हफ्ता, उस दिन ये केस की हियरिंग होगी। 25, 26 और 27 उन्होंने कहा आखिरी में ज़मानत के ऊपर जो है वो अपना डिसीजन दे दूँगा। सो उम्मीद है कि जो नाजायज़ नाहक इस वक्त इमरान खान साहब कैद किए गए हैं अडयाला जेल में, और जिस तरह बुशरा बीबी को गर्मी में रखा गया है, उनको डॉक्टर की एक्सेस नहीं दी जा रही, उनकी तबीयत ख़राब है, और इतने गलीज़ किस्म के केस में उनको ट्रायल किया गया 2 दिन के अंदर अडयाला जेल में। 1 फरवरी को ये केस सुना गया, 2 फरवरी को ये केस सुना गया, और 3 की सुबह को जो है वो सज़ाएँ सुना दी गई हैं। सो इस केस को मैं समझती हूँ कि फ्री एंड फेयर ट्रायल इसका जो अपील बनती है वो सुनी जाए, और इसका जो सही मामलात के हिसाब से, जो शरीयत के हिसाब से, लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से जजमेंट बनती है, वो ये वैसे ही कोई केस एडमिसिबल भी नहीं था। मैं हैरान हूँ कि अदालतों ने ये केस, क्योंकि सियासी बुग़्ज़ और सियासी विक्टिमाइजेशन का ये के नतीजे में ये केस है, इसलिए ये एडमिट भी हुआ और इसको इतने तरीके से, इतनी डिटेल में जो है वो एलेबोरेट करके सुनाया भी जा रहा है। सो उम्मीद है कि जो इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को इस वक्त ज़बरदस्ती बंद किया गया अडयाला में, उनको फ़ौरन आज़ाद किया जाए, और ये जितना अरसा इस केस की वजह से वो अंदर बंद रहे, इसका हिसाब होना चाहिए। कि मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी, यहाँ पर हम अदालत के बाहर खड़े हैं। सुबह हम जिस वक्त आए हैं तो 8:30 बजे से ये ख़वातीन पूरे पंजाब से, पूरे KP से आई हुई हैं, DG खान से और खानेवाल, साहिवाल, फैसलाबाद, मुजफ्फरगढ़ और पता नहीं गुजरावाला, लाहौर, सब, और KP में सवात तक से आई हुई है, मर्दान से ख़वातीन। इनको अंदर जाने नहीं दिया गया। तो मेरा एहतजाज है, मैंने ये जज साहब के सामने भी ये बात उठाई है कि हमें पब्लिक हेयरिंग है, ख़वातीन जो हैं वो इस केस की स्टेक होल्डर हैं, उनको क्यों आप इजाज़त नहीं दे रहे? तो जज साहब ने ये बात की कि हमने किसी को मना नहीं किया अंदर आने से। सुबह जो यहाँ पुलिस खड़ी थी, हमने उनसे पूछा था कि आपको किसने ऑर्डर्स दिए, क्योंकि ये भी दिन देखने थे कि ख़वातीन की इंतहाई निजी मामलात, माहवारी और पता नहीं क्या क्या बकवास जो थी वो इस केस के अंदर दर्ज की गई है, जिसको सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ी शाइस्ता अल्फाज में, बड़े प्रोफेशनल तरीके से जज साहब के सामने आर्गूमेंट में पेश किया, और गवाहियों के बारे में भी उन्होंने वीडियोस भी चलवाई जिनको एडमिट किया है। खबर मानिका ने अपने पुराने बयान में, जब वो अपनी बेगम को, साबिका अहलिया को कहते थे कि वो उनसे ज़्यादा दुनिया में कोई नेक खातून और नहीं होगी, वो भी उन्होंने चलवाई, और बाद के उनके जो झूठे बयान आते हैं वो भी चलवाए। और ये फैक्ट तो एक तरह से जज साहब ने नोट भी कर लिया, साथ नोट्स भी लिए और इस्टेब्लिश किया है कि ये सारा केस एक झूठ पे और एक प्रेशर पे बेस करता है। कंवल साहिबा, ये भी बताइएगा कि आज PTI की तरफ से प्रोटेस्ट की कॉल दी गई है नमाज जुम्मा के बाद, लेकिन हमने देखा पिछले हफ्ते भी कॉल दी गई थी।